18 जून सुबह 9:30 बजे टाइटन नामक एक सबमर्सिबल को पानी में उतारा जाता है। इस सबमर्सिबल में बैठे 5 शौकीन लोग सुपर एक्साइटेड थे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए। 111 साल पहले सन 1912 में उस वक्त का सबसे बड़ा समुद्री जहाज टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था और उसका मलबा आज 3800 मीटर की गहराई में समुद्र तल में पड़ा हुआ है। 11:15 बजे ये सबमर्सिबल करीबन 3600 मीटर नीचे पहुंच गया था, यानी टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 200 मीटर दूर। लेकिन तभी अचानक सबमर्सिबल का कम्युनिकेशन ऊपर मौजूद इस मदरशिप से टूट जाता है। मदरशिप पर मौजूद लोगों के लिए कम्युनिकेशन टूटना कोई नई बात नहीं थी, ऐसा पहले भी हुआ था। लेकिन जब काफी देर हो गई और कम्युनिकेशन और टाइटन सबमर्सिबल दोनों ही वापस नहीं आए, तब शाम 7 बजे यूएस कोस्ट गार्ड से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा हो गया है और हमारी पनडुब्बी ढूंढने में मदद करो प्लीज। अगले 2 दिनों तक यूएस और कैनेडियन कोस्ट गार्ड्स ने टाइटन को ढूंढने की काफी कोशिश की, कुछ नहीं मिला। लास्ट में अगर कुछ मिला तो वो थी उन 5 लोगों के मरने की खबर और टाइटन सबमर्सिबल के टुकड़े। 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में समझते हैं कि 2 करोड़ 5 लाख रुपए की एक टिकट होने के बाद भी कैसे ये लोग इस सबमर्सिबल में बैठ के इतनी गहराई में जाने के लिए राजी हो गए। वो सबमर्सिबल जो एक $30 के लॉजिटेक पीसी वीडियो गेम कंट्रोलर से कंट्रोल होती है। सबमर्सिबल की कोई भी सेफ्टी का सर्टिफिकेशन है ही नहीं। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं स्टॉकटन रश। ये को-फाउंडर और सीईओ थे एक कंपनी के जिसका नाम है ओशियन गेट। ओशियन गेट वो ही कंपनी है जिसने ये टाइटन सबमर्सिबल बनाया और जो टाइटैनिक मलबे को दिखाने के लिए लोगों को एज अ टूरिस्ट समुद्री तल पर ले जाने का बिजनेस करती है। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले क्या आपने ये नोटिस किया कि मैं इस वीडियो में शुरू से ही सबमरीन की जगह सबमर्सिबल शब्द यूज कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि सबमरीन और सबमर्सिबल दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबमरीन वो होती है जो कई हफ्तों या महीनों तक पानी में नीचे रह सके, खुद से ही पोर्ट से पानी में दूर तक जा सके और खुद से ही वापस आ सके। लेकिन सबमर्सिबल के साथ ऐसा केस नहीं है। सबमरीन के कंपैरिजन में सबमर्सिबल काफी कम कैपेबल और काफी कम पावरफुल होती है। सबमर्सिबल को समुद्र में जाने के लिए एक मदरशिप चाहिए, फिर उस मदरशिप से इस सबमर्सिबल को पानी में उतारा जाता है। फिर सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही ये सबमर्सिबल नीचे जा सकती है और इसे वापस अपनी माँ के पास आना ही पड़ेगा। 3D में साइज कंपैरिजन किया जाए तो रियल लाइफ स्केल के हिसाब से ये एक 6 फुट का आदमी है, ये एक थार है, ये है वो टाइटन सबमर्सिबल जिसके दुनिया में फिलहाल चर्चे हैं। ये है रशियन नेवी की एक टाइफून क्लास सबमरीन, जो कि आप देख पा रहे हो सबमर्सिबल से कितनी बड़ी, पावरफुल और कैपेबल होती है। और ये है वो टाइटैनिक समुद्री जहाज जो 1912 में डूबा और जिसके मलबे को देखने की लोगों में चुल रहती है। टाइटन सबमर्सिबल की चौड़ाई है 9.2 फीट, इसकी हाइट है 8.3 फीट और इसकी लंबाई है 22 फीट। ये जो 4 थ्रस्टर्स आप देख रहे हो, ये थ्रस्टर्स ही इसको हर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं। इस पूरी सबमर्सिबल के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है इस वीडियो गेम कंट्रोलर से। राइट स्टिक को ऊपर और नीचे करोगे तो टाइटन आगे और पीछे मूवमेंट करेगी, राइट स्टिक को लेफ्ट और राइट करोगे तो टाइटन लेफ्ट और राइट की तरफ टर्न करेगी और लेफ्ट स्टिक को ऊपर नीचे करोगे तो टाइटन का ऊपर और नीचे का मूवमेंट होगा। इस सबमर्सिबल का ये जो पीछे का पार्ट है ये अनमैन्ड रहता है और मेनली ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कंटेन करता है। अगर इंटीरियर दिखाऊं तो इसमें कोई सीट्स नहीं है। इस तरीके से 5 लोग फ्लोर पर ही बैठते हैं, जिसमें सबसे आगे वाला ये पायलट होता है और इस जॉयस्टिक से सबमर्सिबल को कंट्रोल किया जाता है। फ्रंट पार्ट में ये एक छोटा सा व्यू पोर्ट है एंड इफ द नेचर कॉल्स देन फ्रंट पार्ट में ही ये एक टॉयलेट बना हुआ है। इसके बाहर ऊपर यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है जो बाहर का पूरा नजारा इस अंदर मौजूद एक डिस्प्ले पर दिखाता है। और दूसरा ये जो डिस्प्ले है ये मदरशिप से टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल इन ऑल एक बार जैसे ही कुछ इस तरीके से 5 लोग इसके अंदर बैठ गए, उसके बाद इस आउटर गेट को 17 बोल्ट्स का यूज करके बाहर से बंद कर दिया जाता है। दिस मींस चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये सबमर्सिबल का आउटर गेट सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है, अंदर वाले 5 बंदे कुछ नहीं कर सकते। खैर, स्टॉकटन रश की कहानी पर वापस आए तो इसी साल 2023 की शुरुआती महीनों की बात है। इन्होंने लास वेगास के एक बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जे ब्लूम को अप्रोच किया और बोला कि भाई देख, वैसे तो टिकट का प्राइस 2 करोड़ 5 लाख रुपए है, लेकिन तुझे मैं आधे दाम में टिकट दूंगा और मई 2023 में समुद्र में 4 किलोमीटर नीचे चलेंगे और टाइटैनिक का मलबा देख के आएंगे। लेकिन जे ब्लूम ने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें टाइटन सबमर्सिबल के सेफ्टी और डिजाइन से प्रॉब्लम थी। एनी हाउ ये 4 लोग एग्री कर जाते हैं कि हम ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश के साथ अटलांटिक ओशियन में 4 किलोमीटर नीचे जाएंगे, टाइटैनिक का मलबा देखेंगे। ट्रिप स्टार्ट करने से पहले इन लोगों से लायबिलिटी वेवर्स पर साइन करवाया जाता है, जिसपे साफ साफ लिखा होता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सब है और जान भी जा सकती है। तो ये है टाइटन सबमर्सिबल का मदरशिप जिसका नाम है पोलर प्रिंस। 16 जून 2023 को ये मदरशिप सेंट जॉन्स से चल पड़ता है। इंडियन मैप के पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ आएगा। वर्ल्ड मैप में ध्यान से देखो, ये है इंडिया और ईरान को पार करते हुए, इटली को पार करते हुए ये है सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स कनाडा के न्यू फाउंडलैंड प्रोविंस में एक सिटी है। वहां से ये पोलर प्रिंस मदरशिप 16 जून 2023 को चला और 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके 18 जून 2023 को टाइटैनिक रैकेज साइट पर पहुंच गया, यानी कि जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। 18 जून 2023 को वहां के टाइम के हिसाब से सुबह 9:30 बजे टाइटन रैकेज साइट पर पहुंच के मदरशिप ने